सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको डे वाइज टाइम टेबल दूंगी, पूरा आपके एग्ज़ाम तक क्या कौन से चैप्टर्स करोगे कौन से डे पे, और इन 20 चीज़ें करनी आपकी असेंशियल है जो आपके मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकती हैं। सो मेरी वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज जैसे कि 4 सितंबर है, आज आपने जितना किया इट्स ओके। मैं 5 सितंबर से लेकर मतलब कल से एंड लास्ट आपके 13 तक आपको कैसे चलना है, कौन सा क्या क्या चैप्टर करना है, किस दिन क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो ये सब मैं बता रही हूँ। ओके, प्लान बता रही हूँ आपको एक पूरा, ठीक है। इस प्लान को आप अपना ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। सो ऑन 5 सितंबर आप BRS एंड इन्वेंट्री करना। सबसे पहले आपने 5 सितंबर को BRS का एक यूट्यूब वीडियो निकालना है, वन शॉट देखना है आपने यूट्यूब वीडियो। अगर तो किसी ने नहीं पढ़ा पहले से तो वो वीडियो से देख लेना, ठीक है। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाना। थोड़ी बहुत अगर आपको वीडियो की नीड है तो आप देख लेना, डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाना। मॉड्यूल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन और जो इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं एग्जाम्पल्स, वो सॉल्व करने लग जाना। देन उसके बाद आपने उठाना है इन्वेंट्री। उसके बाद आपने इन्वेंट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जितने मॉड्यूल में दिया उतने सॉल्व कर लिए। अगर आपके पास फिर भी बचता है, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, MTP सॉल्व करना है इस बार का आपने, ठीक है। उसमें से BRS का क्वेश्चन उठाना है एंड आपने इन्वेंट्री का क्वेश्चन उठाना है, वो आपने सॉल्व करके देखना है, देखो बनता है आपसे क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट के 2 अटैम्प्ट्स, मतलब कि या इस अटैम्प्ट का RTP MTP उठा लो या पिछले साल का RTP MTP PYQ, ये तीनों चीज़ें कर डालो। इसमें से BRS या इन्वेंट्री का कोई भी क्वेश्चन कर देखो आपसे होता है। एंड वन मोर थिंग, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही सॉल्व करो क्वेश्चंस को, क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद बाकी के कैलकुलेटर पर कर लो सॉल्व, ओके। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं सॉल्व हुए होंगे, उसको आपने सर्कल लगा लेना है। नेक्स्ट डे उसको सॉल्व करके देखना है कि होते हैं आपसे वो क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट डे एक बारी फॉर्मूलेज या कुछ भी है उसको रिवाइज करना है, गो थ्रू करना है। ठीक, बाद 6 को आपने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन उठाना है एंड फाइनल अकाउंट उठाना है। ये दो ऐसे ही ये 2 चैप्टर्स करने हैं आपने। वन शॉट वीडियो देखनी है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं मॉड्यूल के। उसके बाद DP उठा लो, उसमें से डेप्रिसिएशन एंड फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन देख लो, सॉल्व करके देखो बनता है मेरे से, ठीक है। ऐसे करके आपने करना है, ठीक है। 7 सितंबर को आप करोगे NPO एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 8 सितंबर को आपने करना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड पार्टनरशिप। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। पार्टनरशिप आप ऐसे कर सकते हो, जो पार्टनरशिप की यूनिट्स हैं 1st, 2nd, 3rd एडमिशन तक आपने यूनिट कर ली, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन आपने नेक्स्ट डे कर ली। ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो उसको, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो 9 सितंबर को, जैसे मैंने दिया है कंपनीज अकाउंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो आप ऐसे कर सकते हो रेक्टिफिकेशन एरर्स को आप 8 को ही ख़त्म कर दो एंड पार्टनरशिप की जो 3 यूनिट्स बची हैं वो आप अगले 9 को कर सकते हो। उसके बाद सितंबर को आपने थ्योरी करनी है, सारे चैप्टर्स की थ्योरी करनी है। उसके बाद जो चैप्टर 2 है, जर्नल, लेजर, ये सब, कैश बुक है, सब्सिडरी बुक है, ठीक है, इसको सुबह ही निपटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद 10th को मॉक टेस्ट पेपर देके देखना। टेस्ट पेपर देना पूरे टाइमिंग पे देना, जो टाइमिंग है 2 to 5 उस पर देके देखना, अपना पूरी रीडिंग टाइम देना, सारा देखना। और रीडिंग टाइम आपको क्या करना है, आपको रीडिंग टाइम में कैसे यूटिलाइज करना है, मैं उसकी भी वीडियो डालूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेस्ट पेपर देके देखना है आपने, फिर उसको सजेस्टेड आंसर से उसको चेक करना है कि आपको मिस्टेक पता लगेगी आपकी क्या कहाँ गलती है, ठीक है। फिर क्या करना है आपने, उस मिस्टेक्स को आपने अच्छे से एनालाइज करके उसको इम्प्रूव करना है। 12th को आपने अगेन मॉक टेस्ट पेपर देके देखना है, ठीक है। फिर जो उसमें गलतियाँ की हैं फर्स्ट मॉक टेस्ट में, वो सेकंड में ना हो, ये ध्यान रख लेना। पूरी जो भी आपके मिस्टेक हुए हैं वो कर लेना। एंड 13 को जितनी भी आपने रिवीजन करनी है, जो मॉक टेस्ट दोनों पेपर में गलती हुई है वो आप 13 को सुबह फटाफट सारा देख के, और 13 को आप एक्सेल करोगे अपने एग्जामिनेशन में। हो ही नहीं सकता कि आप अगर इस प्लान को फॉलो करोगे, जैसे मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो जाओ इन अकाउंट्स, ठीक है। इससे आपके 60+ तो आ ही जाएंगे, ठीक है। सो अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी मॉक टेस्ट पेपर, जैसे मैंने प्लान बताया वैसे फॉलो करो। क्वेश्चंस को सॉल्व करो के देखो फर्स्ट डे, सेकेंड डे उस जो क्वेश्चंस में गलती हुई है उसको भी रिवाइज करते हैं। मॉक टेस्ट एक और चीज़, जब मॉक टेस्ट पेपर दोगे, जो सर्कल लगाए हुए हैं क्वेश्चंस को, उसको एक बार देखना, ठीक है। रिवाइज तो चलो करोगे या आप सारा जो मॉक टेस्ट का ज़्यादा ध्यान उस पर देना, और जो सुबह इन मॉर्निंग जो आपने गलतियाँ की हैं सर्कल वाली, उसमें भी ज़्यादा ध्यान दे के जाना।
ठीक है, लोड नहीं लेना, मैं वीडियोस डालती रहूँगी, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा, आप चाहते हो कि मैं बाकी और सब्जेक्ट्स का भी प्लान बनाऊँ ये, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई भी किसी भी, अगर आपको कोई टॉपिक में भी दिक्कत हो रही है इन अकाउंट्स की, इस टॉपिक पे मुझे कहीं भी वीडियो नहीं मिल रही है, आप बना दो तो मैं उसका भी बना दूँगी वीडियो। एक और चीज़, जो न्यू टॉपिक्स है उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि न्यू टॉपिक्स पे आ सकते हैं क्वेश्चंस ज़्यादा, तो उस पर भी ध्यान देना। ऑल दी बेस्ट एवरीवन, अच्छे से अपना पेपर करो, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो एंड अपने एग्ज़ाम में पास हो जाओ।